गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, ये आपकी बुक हिंदी आकृति। चलिए, इसी से आज हम आगे का चैप्टर शुरू करते हैं पढ़ना, अध्याय 7। तो अपनी अपनी बुक निकालिए और मेरे साथ साथ चलिए शुरू करें पढ़ना। आपका चैप्टर 7। सिक्स तक हो चुका है, ये चैप्टर 7 है आपका। चिंटू और चीनी भाई बहन की कहानी है। चिंटू कुछ बदमाश था, चीनी सीधी सादी थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। चिंटू और चीनी भाई बहन थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। चिंटू और चीनी क्या थे, हमने बताया कि दोनों भाई बहन थे और वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए एक साथ आते जाते थे। चिंटू और चीनी के स्वभाव बिल्कुल भिन्न मीन्स अलग थे। चिंटू और चीनी दोनों भाई बहन थे, लेकिन दोनों के स्वभाव बिल्कुल भिन्न भिन्न का होता अलग थे। ठीक है, चीनी सीधी सादी थी, जबकि चिंटू को घर में रखी चीज़ें खाने की बहुत बुरी आदत थी। चीनी क्या थी, चीनी बहुत सीधी सादी थी, लेकिन चिंटू को एक बहुत बुरी आदत थी, बहुत गंदी आदत थी कि वह क्या करता था, जो भी घर में चीज़ें थी उसको वो खाता रहता था हमेशा। फिर वह बिस्कुट हो या नमकीन, पेस्ट्री हो या चॉकलेट, वह कुछ भी नहीं छोड़ता था। क्या कह रहे कि चाहे वो बिस्कुट हो, चाहे नमकीन हो, पेस्ट्री, चॉकलेट, जो भी चीज़ें होती थी वह सभी चीज़ें खाता था, वो किसी चीज़ को भी छोड़ता नहीं था। अक्सर माँ उसे इस बात के लिए डांटती थी, और माँ क्या करती थी, चिंटू और चीनू को हमेशा डांटती थी, पर उस पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। लेकिन चिंटू जो था उसके ऊपर उसकी माँ की डांट का कोई असर नहीं होता था। एक दिन गुस्से में आकर माँ ने उस अलमारी का ही ताला लगा दिया। क्या किया, जब देखा चिंटू की माँ ने कि चिंटू की उसका कहना नहीं मान रहा अपनी माँ का, तो माँ ने अलमारी को ही ताला लगा दिया, जिसमें बिस्कुट आदि चीज़ें रखी थी। किसमें लगा दिया ताला, जिसमें बिस्किट मतलब अन्य खाने की चीज़ें रखी हुई थी। उसी अलमारी में बिस्कुट आदि के अलावा दवाइयाँ व कुछ और सामान भी थे। जिसमें ये ताला लगाया था चिंटू की माँ ने, उसी में चिंटू की माँ ने और उसमें और बिस्किट नमकीन की जगह अन्य और से भी सामान थे और दवाइयाँ थीं। अब देखिए, एक दिन चिंटू और चीनी स्कूल से लौटे। एक दिन क्या हुआ कि चिंटू और चीनी स्कूल से लौटे। आते ही चीनी की तबीयत कुछ खराब हो गई। पहले तो चिंटू ने ध्यान नहीं दिया, पर जब चीनी की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी तो उसने माँ को ऑफिस में फ़ोन किया। पहले तो चिंटू ने चीनी की तबीयत के पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब देखा कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसने अपनी माँ को ऑफिस में क्या किया, फ़ोन किया और चीनी की बिगड़ी तबीयत के बारे में अपनी माँ को बताया। किसने बताया, चिंटू ने। माँ बोली, चिंटू, लगता है चीनी को लू लग गई है, तुम अलमारी में रखे ग्लूकोज को घोलकर पिला दो। तो चिंटू की माँ ने क्या किया कि हमको लगता है चीनी को लू लग गई है, तुम अलमारी में ग्लूकोज जो रखा है उसको घोलकर चीनी को क्या करो, पिला दो। तब तक मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, पर तुम ग्लूकोज घोलकर पिलाते रहना, वह तो मुश्किल हो जाएगी। चिंटू जल्दी से रिसीवर रखकर अलमारी से ग्लूकोज निकालने के लिए जो ही अलमारी के पास पहुँचा, देखा ताला लगा था। उसने इधर उधर चाबी ढूंढी, उसे कहीं नहीं मिली। तब उसने फिर से माँ के ऑफिस में फ़ोन किया। माँ बोली, ओ बेटा, चाबी तो मेरे पास है, अब क्या होगा माँ। चिंटू फ़ोन पर ही रो पड़ा। क्यों रो पड़ा, क्योंकि चीनी की हालत बहुत ख़राब थी। अब क्या करूं। फिर रोते हुए मम्मी से बोला, आपने अलमारी को ताला क्यों लगाया, आप तो
को पता था कि उसमें ग्लूकोज है। फिर तो पर चिंटू, तुम्हें तो पता था कि उसमें बिस्कुट पड़े हैं जो तुम रोज़ चुपचाप खा जाते हो। ना तुम बिस्कुट खाते, ना मैं ताला लगाती, और ना चीनी का इतना बुरा हाल होता। अच्छा, मैं डॉक्टर को लेकर अभी आती हूँ, कहकर माँ ने रिसीवर रख दिया। फिर चिंटू की हालत खराब। कभी वह चीनी को देखता तो कभी रोता। थोड़ी देर बाद में माँ आ गई और आप अकेली आई हो? माँ के घर में घुसते ही चिंटू ने पूछा। आपको पता है कि उसकी तबीयत खराब है। तभी अंदर से आवाज़ आई, मैं तो ठीक ठाक हूँ भैया। किसने कहा? चीनी ने अंदर से बोला कि मैं तो ठीक हूँ भैया। अरे माँ के आते ही तू ठीक हो गई मेरी बहन, कहकर चिंटू ने चीनी को गले से लगा लिया। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। किसने कहा? चिंटू ने कहा। कहते हुए चिंटू रो पड़ा। माँ ने चिंटू और चीनी को गले से लगा लिया। असल में चीनी और माँ ने ही मिलकर चिंटू को सबक सिखाने की योजना बनाई थी। क्यों बनाई थी? क्योंकि चिंटू हमेशा अलमारी में से खाने की चीज़ों को निकाल कर खाता रहता था, इसलिए चीनी और उसकी माँ ने चिंटू को सबक सिखाने के लिए यह योजना बनाई थी। चलिए अब हम आगे वर्ड मीनिंग देखते हैं। शब्दार्थ है स्वभाव का अर्थ होता है आदत। स्वभाव का अर्थ आदत। भिन्न का अर्थ होता है अलग। भिन्न का अर्थ होता है अलग। मुश्किल, कठिनाई। मुश्किल का अर्थ होता है कठिनाई। सबक का अर्थ होता है पाठ या शिक्षा। सबक का अर्थ होता है पाठ या शिक्षा। योजना का अर्थ होता है तरीका। योजना का अर्थ होता है तरीका। अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। इसको आपको बुक में ही करना है, ना कि कॉपी में। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला है माँ अक्सर किसको डांटती थी? तो माँ अक्सर किसको डांटती थी? चीनी को, चिंटू को, दोनों को, किसी को नहीं। तो माँ अक्सर किसको डांटती थी? चिंटू को डांटती थी। तो चिंटू पर हम टिक कर देंगे क्योंकि चिंटू सही है। नेक्स्ट है माँ ने गुस्से में आकर किसका ताला लगा दिया? माँ ने गुस्से में आकर किसका ताला लगा दिया था? अलमारी का, रसोई घर का, कमरे का, सभी का। तो अलमारी का ताला लगा दिया था। फिर है माँ ने चिंटू को क्या घोलकर पिलाने को कहा? माँ ने चिंटू को क्या घोलकर पिलाने को कहा? चीनी, ग्लूकोज, नींबू या ये सभी। तो माँ ने चिंटू को चीनी को पिलाने के लिए कहा, क्या कहा था? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज पर हमने टिक कर दिया। माँ घर वापस आई डॉक्टर के साथ, अकेली, मास्टर के साथ, चीनी के साथ। तो माँ किसके साथ आई थी? डॉक्टर के साथ, मास्टर के साथ, चीनी के साथ या अकेली? तो अकेली घर आई थी। ये लग गया। ये हो गया आपका एक्सरसाइज। ये आपको बुक में ही करना है। चलिए अब हम क्वेश्चन से करते हैं। देख ले, पहले क्वेश्चन के पहले वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। वाक्य बनाओ। तो चॉकलेट का वाक्य है, मुझे चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है। आप वैसे भी कुछ भी अपने मन से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तबीयत, चीनी की तबीयत अचानक खराब हो गई। ऑफिस, माँ ऑफिस में थी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? वाक्य में प्रयोग हो गया। वाक्य बनाना था, ये आपका वाक्य बन गया है। देख लीजिए, ये हो गया आपका। फिर है ये आपका होमवर्क है। चोरी करना बुरी आदत है, हमें चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए, इससे संबंधित 4 पंक्तियाँ लिखो। पंक्तियाँ मिस होता है, लाइन। आपको 4 लाइन इसमें लिखनी है कि चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए और चोरी करना बुरी आदत है। ठीक है, इसके बारे में आपको अपने मन से 4 पंक्तियाँ में 4 लाइन आपको लिखनी है, आपको स्वयं लिखनी है। यह आपका होमवर्क है, दिल कार्य है। अब चलिए हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। लिखेंगे अध्याय 7 चिंटू और चीनी, चैप्टर का नाम है। फिर शब्दार्थ, स्वभाव का आदत, मुश्किल, कठिनाई, सबक, पाठ या शिक्षा, भिन्न का अर्थ होता है अलग, और योजना का तरीका। फिर नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो।
पहला है चिंटू और चीनी का स्वभाव कैसा था। तो चिंटू और चीनी का स्वभाव कैसा था? तो चिंटू और चीनी का स्वभाव बिल्कुल भिन्न था, मीन्स अलग था। चिंटू और चीनी का स्वभाव बिल्कुल भिन्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने गुस्से में आकर क्या किया। तो माँ ने गुस्से में आकर क्या किया था? माँ ने गुस्से में आकर उस अलमारी में ताला लगा दिया। माँ ने क्या किया था? माँ ने गुस्से में आकर उस अलमारी में ताला लगा दिया। नेक्स्ट है फिर आगे, चिंटू ने माँ को ऑफिस में फ़ोन क्यों किया। तो चिंटू ने माँ को ऑफिस में फ़ोन क्यों किया था? चीनी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण चिंटू ने माँ को ऑफिस में फ़ोन किया। चीनी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण चिंटू ने माँ को ऑफिस में फ़ोन किया। फिर है, माँ ने अलमारी का ताला क्यों लगाया था। तो माँ की डांट का चिंटू पर कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए माँ ने अलमारी में ताला लगाया था। माँ की डांट का चिंटू पर कोई असर नहीं हो रहा था, इसीलिए माँ ने अलमारी में ताला लगाया था। फिर है, क्या चीनी सचमुच बीमार थी। तो नहीं, चीनी सचमुच बीमार नहीं थी। चिंटू को सबक सिखाने के लिए माँ और चीनी ने ऐसा किया था। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। देखिए कायदे से इसको देख लीजिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। आपका ये चैप्टर 7 अध्याय 7 पूरा हो गया। अब आपको इसको खाली लिखना है। एक बार बुक को फिर से अपना चैप्टर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक मन लगा के अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।